अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं मुनीब अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। इस वक्त मेरे अक़ब में देख सकते हैं मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो 31 तारीख को जो शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल होनी थी वो इस वक्त जो है वो जारी है। मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि जो मुज़फ़्फ़राबाद की मेन शाहराह गिलानी चौक को इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर तो वैसे भी जगह जगह पे जो है वो यहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं। जगह जगह पर जो टायर जलाकर जो एहतजाज का सिलसिला है वो तो जारी है। इस वक्त गिलानी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे आंखों में देख सकते हैं कि ये नाराबाजी भी की जा रही है। टायर जलाकर जो एहतजाज का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर चार्टर्ड ऑफ डिमांड क्या है और अगला लाएमल क्या होगा। हमारे साथ रहिएगा। इस एहतजाज में जहाँ पर ताजरान बरादरी मौजूद है, उसके साथ ही यहाँ पर जो है वो तुलबा रहनुमा भी मौजूद हैं। तुलबा भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तुलबा से जानते हैं कि क्या आज का एहतजाज जो है वो क्या समझते हैं कामयाब तर है और क्या अफेक्ट पड़ने वाला है हुकूमत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे इस एहतजाज में आप तशरीफ़ फरमाए। तो देखें जी, आज इस तरह आवाम निकली है, इंशाल्लाह हमारा जो मुतालबात हैं अगर सारे ना भी मानेंगे तो हुकूमत पर ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। तो रात से वज़ीर आज़म साहब ने जब उन्हें बोला गया कि हमारे मुज़ाकरात पूरे करें तो उन्होंने कहा कि बिजली हम मुफ्त नहीं दे सकते, मौत मुफ्त दे सकते हैं। ठीक है, ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं ये हैं भी नायल वज़ीर आज़म। ठीक है, ये पूछ रहे थे जी रात को ये 2 बजे एक्शन कमेटी किधर से आई है। हम इनसे अवाम इनसे ये पूछती है कि ये 2 बजे वज़ीर आज़म साहब किधर से आए। एक्शन कमेटी तो ताल से चलती आई है ना। तो बिजली हम हमारा ज़ात ज़मीन खुद पैदा करता है। ठीक है, तो फिर भी हमारी बिजली महंगी। मुझे ये बताएं कि अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो अगला लाएमल क्या होगा। ये अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो इसी तरह आवाम सड़कों पे निकलती रहेगी। तो क्या आज का एहतजाज जो 31 अगस्त का एहतजाज है ये जस्ट आज के तक महदूद रहेगा। अगर मुतालबात ना मानेंगे तो ये आगे जो है वो एक धरने की शक्ल अख्तियार करेगा, क्या कहेंगे। जी, अगर ये हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो ये एहतजाज मज़ीद इसको वसी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का रात को 2 बजे जो पैगाम भी आया उस पैगाम को मद्देनज़र रखते हुए आज की आवाम क्या समझती है कि इस आवाम का क्या रद्द अमल है और मुतालबात ना मानेंगे तो अगला लाएमल क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म का रात को पैगाम आया ये ख़ुद भी रात को 2 बजे आया है। ठीक है, ये एक नाइल और करप्ट वज़ीर-ए-आज़म है जो अपने भाई जिसका भाई एक बड़े अदारे का बहुत बड़ा ऑफिसर है उसके बलबूते पे ये आया और ये आके आधी रात को नशे की हालत में ये बयान देता है कि हम बिजली फ्री नहीं देंगे, हम मौत फ्री देंगे। इससे बंदा पूछे कि तुम्हारे बाप की बिजली है और ये बताओ कि जो तुम 10 करोड़ की इंट्रूजन लेके फिर रहे हो, जो पुलिस प्रोटोकॉल लेके फिर रहे हो, ये सब टैक्स किसके हैं? ये तुम क्या विरासत में लाए हो? ये सब अवाम के टैक्स हैं, अवाम का पैसा है जिसके बलबूते पे तुम असम्बली पहुंचे हो। और ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़ के ना असम्बली से फेंक के इसी चौक चौराहे में, इसी गिलानी चौक में भी हम तुम्हें आग लगाने की हिम्मत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमें मजबूर मत किया जाए कि श्रीनगर वाले हालात यहाँ बने और हम ऐवानों से तुम लोगों को गिरबानों से पकड़ के बाहर लाएं जिस तरह श्रीलंका के लोगों ने अपने करप्ट इशराफिया को लेके आए थे। तो मुझे ये बताएं कि अगर आज मुतालबात नहीं माने जाते जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम जो है रात को सुनने को मिला, अगर इसी तरह का पैगाम आज भी सुनने को मिलता है तो क्या 31 अगस्त के बाद ये एहतजाज जो है वो मजीद बढ़ेगा या फिर क्या अगला लाएमल क्या होगा। बात ये है ना कि अगर अगर दोबारा वो इस तरह की हरकत करते हैं फिर हमारे पास आखिरी हाल यही है कि हम असम्बली का घेराव करें, इनको असम्बलियों से पकड़ें, इनके घरों से पकड़ें ताकि इनको पता चले कि जब आवाम निकलती है तो क्या असर होता है इनका। तो इंशाल्लाह हम इनका पीछा करेंगे, असम्बलियों में भी करेंगे, इनके घरों में भी करेंगे और इनको निकाल के रोड पे नंगा करेंगे और बताएंगे कि अवाम की ताकत जो है वो असल अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है। तो मुझे ये बताएं आप क्या कहते हैं। इस एहतजाज के हवाले से मैं तो यही कहूँगा, देखें ये एक आग है जो लग चुकी है, ये एक वो चिंगारी है जो भड़क चुकी है। देखें अभी सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ हो चुका है और ये तहरीक इंशाल्लाह एक दिन आएगा, ये मुज़फ़्फ़राबाद के हर गली कूचे से ये उभर के आएगी। देख लें अब ये जो तरीक़े होती हैं, छोटी-छोटी तरीक़ें, ये बड़े इनकलाब की शक्ल भी इख्तियार करते हैं। आप बुल्शिक रिवॉल्यूशन को देखें, रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रांस का इनकलाब, ईरान का इनकलाब और बड़े-बड़े इनकलाब। तो उन सारे इनकलाब के पीछे आपको एक चीज़ नज़र आएगी और वो यही होगा कि ये छोटी-सी चिंगारी से ये जितने भी इनकलाब हुए हैं, ये बर्पा हुए हैं। देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के बयान के बाद अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और ये आज जो 31 अगस्त के हवाले से हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है उसमें जो है जितने भी इंतज़ामी मामलात हैं वो सब जो है लोगों के सामने है। ठीक है, ये बल्कि ये लोग हमसे ज़्यादा मज़लूम हैं। ठीक है, इनके साथ जो हमारी सिटिंग हुई थी उसमें हमसे इनकी हमारी यही बात हुई थी कि जी हमें कह रहे थे हमारे पास वसाइल नहीं है, ये नहीं है, तो हमने इनको यही जवाब दिया था कि आप हमसे ज़्यादा मज़लूम हैं।
इंशाल्लाह जी, ये देखें आज हमने जो है 31 अगस्त की पुरअमन एहतजाज है। आज हम अगर हमारे मामलात जो है जिनसे तय नहीं होते तो इंशाल्लाह हम आज अपना अगला लेवल तैयार करके फिर असम्बली का घिराव भी करेंगे। जो हमारा मेन जो है इसमें जो टारगेट है, तो हम नील झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उसका जो है स्विच ऑफ करेंगे, जिससे पाकिस्तान में बिजली ट्रांसफ़र होती है वो बंद करेंगे। जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर मुज़फ़्फ़राबाद बल्कि पूरी डिवीज़न के अंदर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का जो सिलसिला है जारी है। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जो मुज़फ़्फ़राबाद के शहरी हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं। जगह जगह जो है वो बैरियर लगाए गए हैं, टायर जलाकर जो है वो एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। आज 3 बजे जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद गिलानी चौक के अंदर एक जलसा जो है वो होगा, जहाँ पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखा जाएगा, जिसमें तवक्को तो यही की जा रही है कि आवाम जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में शरीक होगी। इस वक्त तमाम तर इंतजाम तो मुकम्मल हो चुके हैं। जो ताजर रहनुमा हैं वो अपने बयानात भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एहतजाज भी जो है वो रिकॉर्ड जो है वो करवाया जा रहा है।